अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्सोलॉजी। तो सेक्सोलॉजी का हमारे पास क्या है, फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टॉस इसके अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ है जिसके अंदर जिना एंड हदूद ऑर्डिनेंस है, उसके बाद मिसकैरेज, अबॉर्शन है, डिलीवरी एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड ट्रॉमा है। इसमें से हमारे पास 1 SCQ और 4 MCQ हैं। तो हम इसको इसी बुक से कवर करेंगे सेक्सोलॉजी, उसके बाद हमारे पास लॉ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर सेक्सुअल परवर्जन्स है। दीज आर द एक्ट्स एम टू obtain द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विदाउट द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये हमारे पास SCQs में पूछी जाती हैं। इस साल MCQs में बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। इसके अंदर दो तीन नहीं है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर सैडिज्म आ जाता है, सेक्सुअल प्लेयर फ्रॉम एक्ट ऑफ द क्रूरल्टी अपॉन द पार्टनर यूजली ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद मैसोकिज्म है, सेक्सुअल प्लेयर फ्रॉम द पेन और इंजरी रिसीव फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ पार्टनर यूजली ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। उसके बाद ट्रांसवेस्टिज्म जो है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वेयरिंग द ड्रेस ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। तो ये अपने ट्रांसवेस्टिज्म हो गया। उसके बाद वोयरिज्म आ गया, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में लुकिंग एट द नेक्ड मेंबर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। तो वोयरिज्म होगा। उसके बाद एग्जिबिशनिज्म है जिसके अंदर सेक्सुअल प्लेयर बाय द एक्सपोजिंग सेक्स ऑर्गन टू द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स आ गया। उसके बाद फैटिचिज्म आ गया जिसके अंदर हमारे पास sexuality aroused by the non-living object belonging of the partner of the opposite sex। उसके बाद पीडोफिलिया आ गया, निक्रोफिलिया आ गया। पीडोफिलिया हमारे पास सेक्सुअल लव डायरेक्टेड टुवर्ड द प्यूबिसेंट चिल्ड्रन। उसके बाद निक्रोफिलिया डिजायर फॉर एंड यूज ऑफ द डेड बॉडी फॉर द सेक्सुअल प्लेयर। तो डेड बॉडी के लिए निक्रोफिलिया और पीडोफिलिया बच्चों के लिए। तो इसके अलावा हमारे पास जो इस बार प्रॉफ में आया था वो हमारे पास उसके अंदर था सैडो मैसोकिज्म। एक तो हमने देख लिया मैसोकिज्म और एक सैडो मैसोकिज्म है। तो ये हमारे पास द टेंडेंसी टू गेट सेक्सुअल प्लेयर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन जो होगी वो हमारे पास सैडोमैसोकिज्म होगा। मतलब सैडिज्म और मैसोकिज्म का दोनों को जो कंबाइन करके होगा। और उसके अलावा हमारे पास हमने फेटिशिज्म पढ़ लिया। और हमारे पास एक फ्रोजुरिज्म होता है, FROTTEURISM। फ्रोचुरिज्म ये क्या होता है, प्लेयर ऑब्टेन बाय रबिंग जेनिटेलिया अगेंस्ट द अदर पर्सन इन लिफ्ट्स एंड क्राउड। तो ये हमारे पास इस साल प्रॉफ में आया था। उसके बाद हमारे पास आ गया मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द मैरिज। इसके अंदर एक MCQ ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज एक्ट 1939 जो होता है, अगर तो आपके पास इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे पास इम्प्राइजनमेंट ऑफ द हस्बैंड फॉर 7 ईयर और मोर। तो इसमें हमारे पास ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट लगता था 1939। तो ये हमारे पास एक MCQ आया हुआ था, इम्प्राइजनमेंट ऑफ द हस्बैंड फॉर 7 ईयर्स और मोर। उसके बाद हमारे आ जाते हैं इंपॉर्टेंस में। तो इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंस हमारे पास होती है इनएबिलिटी ऑफ द अदर पार्टनर टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग एनी due to any cause whether the temporary or permanent or court can declare a marriage null when there is a permanent importance। उसके बाद इंपॉर्टेंस की टू टाइप्स हैं, फिजिकल इंपॉर्टेंस और जनरल कॉजेज। अब जो हमारे पास जो मेन फैक्टर है ना इम्पोर्टेंसी का वो हमारे पास फियर होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो फियर है वो हमारे पास मेन मेजर कोज है। उसके बाद ये इधर लिखा हुआ है फियर ऑफ इनएबिलिटी ऑफ परफॉर्म एक्ट। तो फियर हमारे पास मेजर कॉज है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ गया कि हमारे पास फीमेल इंपॉर्टेंस जो होता है उसको फ्रेजिडिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फीमेल इंपॉर्टेंस को हम फ्रेजिडिटी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्विन प्रेगनेंसी। तो हमारे पास ट्विन प्रेगनेंसी क्या, इट इंक्लूड आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स एंड इज अ नॉर्मल फिनोमेना। देयर अदर पॉसिबल फॉर्म ऑफ ट्विन्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अंदर सुपरफर्टेशन और सुपरफिकेंटेशन दो चीज़ें हैं। सुपरफिकेंटेशन और सुपरफर्टेशन क्या है, ये फर्टिलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा विच हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट द सेम पीरियड ऑफ ओवुलेशन बाय द टू डिफरेंट एक्ट ऑफ कॉइटस। तो दोनों में टू डिफरेंट एक्ट ऑफ कॉइटस है और ये हमारे पास सेम पीरियड ऑफ ओवुलेशन में, ये सिर्फ हमारे पास डिफरेंट पीरियड ऑफ ओवुलेशन में है। इसके अंदर टाइम लैब बिटवीन इम्प्रेगनेशन ये एब्सेंट है। इसके अंदर 2 to 3 मंथ्स है। उसके बाद पॉसिबिलिटी इसके अंदर क्वाइट पॉसिबल है, उसके अंदर वेरी रेयर है। फिर डेवलपमेंट है, बोथ इन्फेंट्स आर इक्वली डेवलप। इसके अंदर 2 इन्फेंट्स आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी बोर्न। उसके बाद गैप बिटवीन टू डिलीवरी इसके अंदर नॉट मच और इसके अंदर एटलीस्ट ऑफ द 1 मंथ। तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि देयर इज अ सफिशिएंट मेडिकल एविडेंस दैट दिस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट बट द लॉ डज नॉट इंटरटेन दिस पॉसिबिलिटी। तो सुपरफर्टेशन जो है वो लॉ नहीं इंटरटेन करता। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेडिकल कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। सेकंड, एमेनोरिया फ्रॉम द टाइम ऑफ इम्प्रेगनेशन टिल सम मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, मॉर्निंग सिकनेस पे और ब्लड इरिटेशन पे, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी टू द प्रेशर ऑफ द ग्रेविड यूटरस। अब जो हमारे पास प्रेगनेंसी है वो मिनिमम कितनी होती है, 210 डेज़ की, और मैक्सिमम होती है 340 डेज़ की, और एवरेज हमारे पास 280 डेज़ की। हमारे पास MCQ के तौर पे आया हुआ है। और जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो हम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ देखते हैं। तो ये एक MCQ हमारे पास आया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इसके अंदर हमारे पास जिना, रेप और फॉर्निकेशन, ये सारे UQs हैं, जिना, रेप और उसके बाद फॉर्निकेशन। अब जो हमारे पास जिना है, जिना में हमारे पास क्या है, जिना हमारे पास सेक्शन 4 ऑफ द हुदूद ऑर्डिनेंस में, अ मैन एंड वुमेन आर सेड टू कमिट जिना इफ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट बीइंग
वैलिडली मैरिड टू ईच अदर। तो ये हमारे पास जो है ना मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होती है। तो मैरिड अगर अनमैरिड होगा तो उसकी सज़ा क्या होगी, 80 to 100 लैशेज़, और अगर हमारे पास मैरिड होगा तो वो डेथ टू स्टोन टू डेथ उसकी सज़ा होगी। उसके बाद हमारे पास आ गया रेप। रेप हमारे पास क्या है, हमारे पास सेक्शन 375 पाकिस्तान पेनल कोड के अंडर ये आता है, और इसके अंदर ओनली मैन कैन कमिट द रेप, और उसके बाद बिलो 16 ईयर वाइफ होगी तो तब भी रेप कंसिडर होगा। जिना जो है वो हमारे पास इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, और रेप और फॉर्निकेशन हमारे पास कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। रेप अंडर 16 ईयर जो आपकी अगर वाइफ की एज है तो तब भी आपको रेप कंसिडर होगा। तो हमारे पास a man is said to commit rape when he has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the following description: against her will, without her consent, with her consent when consent has been obtained by putting her in the fear of death or injury, और with her consent जब उसको कहा जाए कि मैं आपसे ही शादी करूंगा। उसके बाद with और without her consent when she is under 16 years of age। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी हमारे पास क्या सज़ा होगी, ये 7 years imprisonment इसकी सज़ा है। और हम इरिजिस्टिबल मेल डिज़ायर जो होती है उसको स्टेरियसिस बोलते हैं। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। इरिजिस्टिबल मेल डिज़ायर स्टेरियसिस कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आ गया फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन ये जिना और रेप में क्या फ़र्क है, ये मैरिड और अनमैरिड दोनों कर सकते हैं जिना, फॉर्निकेशन सिर्फ अनमैरिड कर सकते हैं। तो सेक्शन 496 बी पाकिस्तान पेनल कोड के अंडर ये आएगा। अ मैन और वुमेन आर नॉट मैरिड टू ईच अदर एंड सेड टू कमिट फॉर्निकेशन इफ दे विलफुली हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वन अनदर। उसके बाद whoever commit fornication shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to the 5 year, or shall be liable to fine not extending 10,000 रुपीज़। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी सज़ा कितनी है, 5 to 7। कुछ में 5 ईयर्स लिखा हुआ है, कुछ में 7 ईयर्स लिखा हुआ है, कुछ में 10 ईयर लिखा हुआ है, और उसके बाद साथ हमारे पास 10,000 रुपीज़ इसका फ़ाइन है। उसके बाद हमारे पास इंसेस्ट क्या होता है, ये हमारे पास आया हुआ है कि हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द कोल्ड क्लोज ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन होम मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड। तो फादर और डॉटर का रिलेशन, मदर एंड सन, और ब्रदर और सिस्टर। इसके अलावा हमारे पास एक आया हुआ है कि ओरल सेक्स को क्या कहते हैं, बकल क्वाइटस बोलते हैं। वो एमसीक्यूज़ पे आया हुआ है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर ऑथर पहले हमारे पास 4 जो हैं तो सिंपल है: ऑथराइजेशन, कॉन्सेंट, आइडेंटिटी और हिस्ट्री। क्योंकि ये नाजुक मामला है तो इसके अंदर ऑथराइजेशन, कॉन्सेंट, आइडेंटिटी और हिस्ट्री पहले लेंगे। तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स है, एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, जेनिटल लोकल एग्जामिनेशन है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और इन्फेरेंस है। तो ये आपने स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन अच्छी तरह याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यूज है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमारे पास जेनिटल और लोकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास जेनिटल और लोकल एग्जामिनेशन में आपने देख रहे हैं, जेनिटल एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन एंड फाइंडिंग द वजाइना एंड एनल कैनाल डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन दीज कैनाल एंड मेल जेनिटल ऑर्गन एंड फिजिकल वायलेंस यूज। तो उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना किस तरह करेंगे, हमारे पास प्लेस द एग्जामिनर इन द लिथोटॉमी पोजीशन एंड नोट द फॉलोइंग फाइंडिंग। पहले इंस्पेक्शन देखेंगे, उसके बाद बायोलेटरल ट्रैक्शन रिट्रैक्ट करवाएंगे लेबिया को लेटरली एंड एग्जामिन द एरिया फॉर द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द हाइमन। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हाइमन वेदर इंटेक्ट और टॉन। उसके बाद उसके अंदर नोट द नंबर, साइज एंड कंडीशन ऑफ टीयर्स देखेंगे। एविडेंस ऑफ इंजरी देखेंगे टू द मिडल साइड ऑफ लेबियम मजोरा, माइनोरा एंड वेस्टिब्यूल। उसके बाद हमारे पास डिजिटल एग्जामिनेशन और फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन है। तो ये आपने ये अच्छी तरह याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास फाइंडिंग्स हैं। फाइंडिंग्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है वो एक तो हमारे पास ये कि साइट ऑफ टीयर ऑफ हाइमन क्या होता है। तो वो कुछ बुक्स में हमारे पास 5 o'clock है, कुछ बुक में हमारे पास 7 o'clock है। तो हमने ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि हाइमन का रप्चर जो है वो 7 o'clock और 5 o'clock दोनों बन सकता है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं 1 to 7 डेज तक हमारे पास सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रप्चरिंग ऑफ हाइमन किधर होती है, पोस्टीरियर लैटरल पोजीशन में। ये सब एमसीक्यूज में। उसके बाद नली पैरस सर्विस क्या होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनके अंदर फाइंडिंग इन द चाइल्ड विक्टिम ये भी यूज में आया हुआ है। इफ द मेल जेनिटल ऑर्गन इज प्लेस्ड बिटवीन द थाइज और वल्वा देन ओनली इन्फ्लेमेशन, रेडनेस एंड टेंडरनेस इज प्रेजेंट। abrasion and bruises can also be seen in more force is used to introduce the organ in vagina then there is a great tearing of the tissues। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम स्पेसिमन क्या कलेक्ट करते हैं, यही यूक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास क्लोथिंग, फिंगर नेल स्क्रैपिंग, सैंपल्स ऑफ द प्यूबिक हेयर, स्वैब फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वजाइनल स्वैब। उसके बाद सर्वाइकल स्वैब, पोस्टीरियर फॉर्निक्स पाइपेट सैंपल, सैंपल ऑफ ब्लड फॉर ग्रुपिंग, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल ऑन द बॉडी चेक करते हैं। उसके बाद लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल हम पहले भी कर चुके हैं कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव द स्पेस। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम ईच सब्जेक्ट टू उधर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होगा फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। तो हमारे पास लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है।
एवरी कॉन्टेक्ट लीव द एविडेंस आएगा, मैं डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूज करेंगे, लुकार्ड एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद हमारे पास ये आएगा, हमारे पास आएगा इसके अंदर हमारे पास उसके बाद हमारे पास आएगा एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज ऑफ जिना और रेप। तो इसके अंदर हमारे पास लुगोल आयोडीन टेस्ट आएगा, तो इसका एक दफ़ा आपने रीड दे लेनी है। उसके बाद हमारे पास है अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसके अंदर सोडोमी एनल सेक्स को बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द एनल इंटरकोर्स परफॉर्म बाय द मेल विद अनदर मेल और फीमेल हु मे बी अ चाइल्ड और अडल्ट विद और विदाउट कंसेंट ऑफ टू टाइप्स, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल में हमारे पास बिटवीन टू मेल्स होगी और हेट्रोसेक्सुअल हमारे पास बिटवीन मेल और फीमेल होगी, उसको बेगरी भी बोलते हैं। उसके बाद एक्टिव एजेंट है, पैसिव एजेंट है, पेडेरेस्टी और कैटामाइट। तो एक्टिव एजेंट जो कर रहा है वो हमारे पास एक्टिव एजेंट है, और पैसिव एजेंट जिसके ऊपर हो रहा है वो हमारे पास पैसिव एजेंट है। पेडेरेस्टी में क्या होगा कि सोडोमी हम किसके साथ कर रहे हैं, मेल और फीमेल चाइल्ड के साथ एज पैसिव एजेंट, और जो पैसिव एजेंट है वो बच्चा वो हमारे पास कैटामाइट होगा। उसके बाद इसकी फाइंडिंग्स आ जाती हैं, ये भी पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। इन हैबिचुअल पैसिव एजेंट शेविंग ऑफ द पेरिएनल एरिया, स्किन अराउंड द एनस इज स्मूथ एंड थिक एंड मसल टोन इज लॉस ऑफ एनल फोल्ड एंड प्रोलैप्स ऑफ द एनस और पाइल्स और एनल फीजल्स आर कॉमन। उसके बाद स्कार्स ऑफ ओल्ड हील टीयर्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद तीन कॉमन है, ये आपके पास नॉन हैबिचुअल पैसिव एजेंट में भी होंगे, पैसिव में भी होंगे। तो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सेमेन एंड एनल के नाल, फिर पेरिएनल हेयर में बी मैटेड टुगेदर बाय द डेपोजिशन ऑफ सीमेन और बाय द लुब्रिकेंट में आल्सो भी प्रेजेंट इन दिस एरिया। तो ये आपके पास हैबिचुअल और नॉन हैबिचुअल दोनों में होंगे। नॉन हैबिचुअल पैसिव एजेंट के एनल ओरिफिस इज फाउंड डायलेटेड। उसके बाद ब्रूजिंग एंड एब्रेशन बिटवीन द एनस और टिप ऑफ कॉक्सिस। उसके बाद रेडियल फीचर्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनस विल बी फाउंड ड्यू टू द फोर्सिबल ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ गेट और डेफिकेशन में आल्सो बी पेनफुल। उसके बाद वही दो पॉइंट्स आगे, सीमेन में आल्सो भी प्रेजेंट इन द एनएस। उसके बाद हमारे पास आ गया अगले पेज पे, हमारे पास आ गया मिस कैरेज और अबॉर्शन। तो मिस कैरेज और अबॉर्शन को आपने किस तरह याद रखना है कि सबसे पहले तो आपने याद रखेंगे इन्फेंटिसाइड क्या होता है, ये हमारे पास 1 ईयर चाइल्ड की अबॉर्शन को बोलेंगे, और नियोनेंटिसाइड 1 मंथ किलिंग को बोलेंगे। तो ये दो एमसीक्यू तो आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास आ गए इसकाते अमल और इसकाते जरीन। इसकाते अमल का क्या मतलब होता है, अमल को हम फ्लूड बोलते हैं, तो हमने फ्लूड से याद रखना है। अब हमारे पास इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मिस कैरेज और अबॉर्शन, evacuation of the pregnant uterus is called a miscarriage or abortion. In older days, some authors refer to an abortion as the expulsion of the product of the conception at any period of gestation before full term. तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है अबॉर्शन की। और मिसकैरेज की क्या है, द एक्सपल्शन ऑफ द वायबल फीटस आफ्टर द 7 मंथ, तो वो मिसकैरेज होगा। इसका आते अमल मैंने अमल का आपको बताया, फ्लूड को बोलते हैं। whoever causes a woman with child whose organ have not been formed to miscarry, or if such miscarriage is not good is caused in good faith for the purpose of the saving of the life of the woman providing necessary treatment to her is called as इसकाते अमल। और इसकाते जनीन में हमारे पास ऑर्गन फॉर्म हो जाएंगे, तो और उसके बाद वो अगर वो उसका कत्ल करती है तो इसकाते जनीन में आएगा और किसास व दियत ऑर्डिनेंस के अंदर आएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ अबॉर्शन आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में स्पॉन्टेनियस है, इंड्यूस में क्रिमिनल और थेरापेटिक है। स्पॉन्टेनियस में हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस में हमारे पास याद रखना है कि कॉमन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इसके बहुत रीजन होती है, मदर एंड फीटल। तो फीटल कॉजेज हमारे पास जेनेटिक फैक्टर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ गए, मैटरनल कॉज में डायबिटीज, नेफ्राइटिस, इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द हाइपरपायरेक्सिया, एडवांस हार्ट डिजीज, प्रोफाउंड एनीमिया, मैल न्यूट्रिशन, हाइपोथायराइडिज्म आ गया। उसके बाद हमारे पास क्रिमिनल अबॉर्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, ओवम, इसकी 3 स्टेजेस हैं। ओवम स्टेज अप टू द 10 डेज, एम्ब्रियो स्टेज अप टू द 9th वीक और 49 डेज, और उसके बाद फीटल स्टेज अप टू द डिलीवरी। उसके बाद हमारे पास इसके ये आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसके ग्रुप ऑफ ड्रग और एग्जाम्पल्स। तो ये नज़र नहीं आ रही, मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर इमेट्रिक्स आ गया। इमेट्रिक्स में हमारे पास टार्टर आ गई, ये हमारे पास इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है यूट्रस पे, और ये डायरेक्टली एक्ट कर रही है यूट्रस पे। सबसे पहले मैट्रिक्स, इसके अंदर टार्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास ड्रास्टिक परगेटिव्स हैं जिसके कैस्टर और क्रोटोन ऑयल। उसके बाद लोकल इरिटेंट्स हैं जिसके सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक ओलिएट ऑफ लेड। उसके बाद जो डायरेक्टली एक्ट करती हैं वो इक्बोलिक्स हैं, अमाइनोगॉग्स हैं। तो अर्गट क्विनीन और प्यूटिटी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ गया, सिंथेटिक एस्ट्रोजन इसके अंदर आ गया। उसके बाद हमारे पास थेरापेटिक अबॉर्शन, ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि हिस्टेरेक्टमी कब करते हैं, तो आफ्टर 12 वीक्स करते हैं। और डायलिटेशन और क्यूरेट जो डीएनसी होती है वो अर्ली स्टेज में करते हैं अप टू द 12 वीक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास वैक्यूम सेक्शन और एमनियो है। उसके बाद हमारे पास आगे रैपिड डेथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ डेथ फॉर द क्रिमिनल अबॉर्शन। तो इसके वैगल इनहिबिशन है, एयर एम्बोलिज्म और रैपिड हेमरेज है जो रैपिड डेथ से होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया डिलेड डेथ जिसके अंदर सेप्सिस और रीनल फेलर आ गया। उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन में पेल्विक सेलुलाइटिस, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस है विच इवेंचुअली कॉज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डेथ। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास इधर 2 एमसीक्यू, उसके डेथ फ्रॉम द एयर एम्बोलिज्म है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये है कि इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन से होगी, इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इधर पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होगी
वहाँ से हमारे पास रैपिड डेथ होगी। एयर इज कैरिड टू द हार्ट विद इंफीरियर वेना कैवा देन टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन लीडिंग टू द रैपिड डेथ। तो एयर एम्बोलिज्म की दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। उसके बाद मेडिकल एम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू बॉर्न्स आ गया। तो न्यू बॉर्न्स में जो हमारे पास प्रूफ ऑफ स्टिल बर्थ है वो एविडेंस ऑफ मैसेरेशन है, जो स्टीराइल पुट्रीफेक्शन जिसको कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गया हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट। इसके अंदर जो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दो टाइप के होते हैं। जो फॉल्स पॉजिटिव होते हैं वो पुट्रीफेक्शन शो करते हैं और फॉल्स नेगेटिव हमारे पास निमोनिया शो करते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ लाइव बर्थ है जिसके अंदर हमारे पास वेजिटस यूटेरिनस है। इट इज़ द क्राई ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर इंस्पायरेशन वाइल स्टिल इन बर्थ कैनाल। इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द लाइव बर्थ। उसके बाद हमारे पास अनब्रथ लंग और ब्रथ लंग के फीचर्स आ गए। इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आपने और याद रखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.04 होती है और इसकी हमारे पास 0.94 होती है। तो आपने अनब्रेथ लंग की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.04 थी। इसके अलावा आपने ये टेबल अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। तो हमारे पास रहता है सडन डेथ इन्फेंट सिंड्रोम। तो इसको याद अच्छे से याद रखना है कि इसके अंदर सडन डेथ ऑफ इन्फेंट हो जाती है विच इज अनएक्सपेक्टेड बाय द हिस्ट्री एंड होम द थ्रू द ऑटोप्सी फेल टू रिवील एन एडिक्वेट कॉज ऑफ द डेथ मोर कॉमनली नोन एज द कॉर्ड डेथ और क्रिप डेथ। विक्टिम्स ऑफ द कॉर्ड डेथ डाई अनएक्सपेक्टेडली। तो ये आपने याद रखना है। उसके रीजंस याद रखना है कि इसके अंदर थेरीज में क्या आएगा, एलर्जीज टू द काउ मल्च और हाउस माइट। उसके बाद पैराथायराइड डेफिशिएंसी, उसके बाद विटामिन ई और सेलेनियम डेफिशिएंसी, ब्लॉक एयर पैसेज, हाइपोथर्मिया, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी। तो यहाँ आपकी सेक्सोलॉजी पूरी कवर हो गई है।